आपको तो पता ही होगा कि स्पाइडरमैन की मूवी कितनी कमाई करती है और कितना प्रॉफिट देती है सोनी पिक्चर्स को। और आपको पता है स्पाइडरमैन का आगे का फ्यूचर क्या है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कुछ थ्योरीज और कॉमिक के तौर पे जानेंगे कि स्पाइडरमैन का आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है। ये तो आपको पता ही होगा कि स्पाइडरमैन का राइट्स अब मार्वल के पास जाने वाला है और मार्वल स्पाइडरमैन को इतने बेहतरीन तरीक़े से दिखाने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। मार्वल्स के अपकमिंग मूवी में हमें सबसे तगड़े विलन स्पाइडरमैन के मूवी में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम कॉमिक्स के तौर पे देखें तो सबसे तगड़े विलन स्पाइडरमैन के कॉमिक्स में ही है। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर सोनी और स्पाइडरमैन में क्या चल रहा है। तो जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आया उसके कुछ दिन बाद ही एंड्रू गारफील्ड और सोनी का रिलेशन खराब हो गया, जिसके चलते अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का बात ही ख़त्म हो गया। और पिछले कुछ साल से एंड्रू गारफील्ड बहुत बार सोनी के फंक्शंस में या सोनी के ऑफिस में जाते हुए दिखे हैं। तो ये भी हो सकता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 हमें फ्यूचर में देखने को मिले। और जब मैडम वेब आया था तो उसमें हमें एक बच्चा भी दिखाया गया था। अगर हम कॉमिक्स के तौर पे देखें तो ये बच्चा आगे चल के स्पाइडरमैन बनता है और हो सके तो हमें वेनम 3 में स्पाइडरमैन का कैमियो भी देखने को मिले। अगर कैमियो की बात करें तो क्रेवन द हंटर हमें 2023 में ही मूवी देखने को मिल जानी चाहिए थी, और उसे इस साल रिलीज किया जाने वाला है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे पार्ट रीशूट किए गए हैं। अब हमें क्रेवन द हंटर में स्पाइडरमैन का कैमियो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्रेवन द हंटर, वेनम और स्पाइडरमैन एक ही यूनिवर्स की मूवी है और हमें अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में यही विलन देखने को मिलेंगे। विलन में अगर देखा जाए तो मॉर्बियस भी स्पाइडरमैन का ही विलन बनेगा, और ये सारे विलन्स हमें मार्वल के अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिलेंगे। मार्वल और सोनी स्पाइडरमैन मूवी को इस तरह से सेट कर रहा है कि आगे चल के ये पूरे एवेंजर्स मूवी में इंक्लूड हो जाए, जहाँ पे हमें फेज 6 में देखने को ये मिलेगा कि स्पाइडरमैन लीड करेगा एवेंजर्स की टीम को। और अगर आप देखो तो जैसे कि कैप्टन अमेरिका या फिर आयरन मैन या फिर थॉर ये लीडर के तौर पे थे तो थोड़ा ठीक लगता था, और हमने स्टार्टिंग से ही स्पाइडरमैन को इस तरह से देखा है कि वो एक बच्चा है। पर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि लास्ट में स्पाइडरमैन के पास ना ही उसका प्यार बचता है, ना ही उसके पास आंट मे बचती है, ना ही उसका कोई दोस्त बचता है। अब स्पाइडरमैन एक किड से एक मैन बन गया है, और उसे ये भी पता चल गया कि उसका सामना किस किस तरह के विलेन से होने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये बात तो मान लो भाई कि आने वाले अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी एकदम ब्राइट होने वाली है, और आगे चल के हमें फ्यूचर में स्पाइडरमैन का ट्रियोलॉजी यानी कि जो तीनों ओरिजिनल स्पाइडरमैन है वो भी शायद आगे चल के देखने को मिले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम लोग ऐसे ही टॉपिक पे बात करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।